गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था ओम के नियम के बारे में। ठीक है, ओम का नियम अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसका डायग्राम देख लिया था, परिपथ देख लिया था। ठीक है, तो आज का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ओम के नियम पे आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस पर आते हैं ओम के नियम। तो लिखता हूं मैं ओम का नियम। ठीक है, अब देखो कि हमने क्या किया था, कल एक परिपथ बनाया था। ठीक है, एक वापस से छोटा सा, चलो परिपथ नहीं बनाते, परिपथ कल बनाया था। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, तो सबसे पहले अपने पास वर्ड आया भौतिक अवस्था, तो इधर नोट डाल के लिखना तुम भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था में क्या क्या आएगा, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल और घनत्व। ठीक है, कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था समान होती है, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान, प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने कल बताया था V समानुपाती, कल लिखाया था बच्चों V समानुपाती I। ठीक है, ये कल लिखाया था। तो है क्या चीज, ये बता देता हूँ कि अपन ने जो कल परिपथ बनाया था। ठीक है, कल परिपथ बनाया था, जो तार लिया था उसको बोलते हैं अपन चालक तार। क्या बोलते हैं, चालक तार। ठीक है, चालक तार की भौतिक अवस्था समान। भौतिक अवस्था कैसे, देखो कि जो तार लिया है अपन ने, एक बार पूरा परिपथ जो अपन ने लगा दिया, ठीक है, जो पूरा परिपथ अपन ने लगा दिया है उसको वैसे ही रखना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है उसके साथ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक मिनट। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? कि देखो, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था समान होती है, भौतिक अवस्था में क्या होता है, उसका ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल और घनत्व, यानी कि जो अपन ने एक वायर लिया है या तार लिया है वो एक ही होना चाहिए, उसमें दूसरा तार ऐड नहीं करना अपन को। ठीक है, अब जब अपन ने वो परिपथ सेट कर दिया, परिपथ पूरा बना दिया, तो उस परिपथ से कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, तार के ऊपर कोई भी वजन नहीं डालना अपने को। ठीक है, या फिर तार
को गर्म नहीं करना अपन को, ठीक है, या फिर उसको उसकी लंबाई नहीं बढ़ानी, उसकी मोटाई नहीं बनानी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है भौतिक अवस्था, यानी कि जो वायर अपन ने लिया है वो एक जैसा वायर होना चाहिए पूरा परिपथ में, ठीक है, पूरे परिपथ में। तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अपन को भी पता है जब धारा आती है, ठीक है, जब धारा किसी में प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होते हैं, वोल्ट होते हैं उसमें, ठीक है। जो वो वोल्ट होते हैं वो उस धारा के क्या होते हैं, समानुपाती। क्या होते हैं, समानुपाती, यानी कि V समानुपाती I, यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है, विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं, ओम का नियम, ठीक है। अब देखो इसको लिखो, उससे पहले क्या लिखोगे, ओम का नियम लिखने से पहले तुम यहां पे लिख देना डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। देखो अब इसमें एक और कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों, तुम्हारी बुक में, कई बुक में लिखा है कि 1827 में ये बना था, कई लिखा है 1828 में लिखा था, ठीक है, कहीं पे भी लिखा है 1826 में भी ये प्रतिपादित हुआ था, ठीक है। तो तुमको ऐसा करना है कि अभी तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, तो तुमको क्या करना है, इनमें से कोई डेट अभी तक याद नहीं करनी है, अभी तक इनमें से कोई डेट याद नहीं करनी है। एक्चुअली अगर आप डेट याद करना चाहो तो अपने बुक की है 1828, वो याद रख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, ये लिखना पूरा, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया था कि जो धारा है वो क्या होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, ठीक है, धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया था, ठीक है, ये लिख देना। ओम का नियम लिखने के बाद ये लिख देना डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना, ठीक है, ये परिभाषा लिखना। इस परिभाषा में कोई कंफ्यूजन है क्या, हाँ, लिखो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना बच्चों, ठीक है। आज सिर्फ हम ओम का नियम ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया अपना ओम का नियम, हो गया, सूत्र लिख दिया अपन ने, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। तो आज देखो ये क्या है, बैटरी है, ये क्या है, कुंजी है, ठीक है, ये क्या है, अमीटर है, ये क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, ये क्या है, धारा नियंत्रक है, ठीक है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये धारा जा रही है, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, येलो अच्छी दिख रही है, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो कल से शायद आज ये बेहतर दिख रहा होगा,
ये लिख लिया। अब देखो ये क्या है, चालक तार है। क्या है जो आपने ये लिया, ये है चालक तार। ठीक है, ये है क्या है, चालक तार। तो इसकी क्या करनी है, ना तो अपन को लंबाई चेंज करनी है कहीं पे भी, ठीक है। इस पूरे परिपथ में ना तो कहीं आपको इस पे दबाव डालना कोई, ठीक है, ना ही इसको गर्म करना है, ना ही इसका क्षेत्रफल बढ़ाना है, और ना ही इसकी मोटाई बढ़ानी है। मोटाई का मतलब घनत्व, ठीक है। ना ही इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी है। जो वायर लिया वो एक ही वायर होना चाहिए, पूरे में एक ही वायर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, ठीक है, सूत्र, चलो सूत्र नहीं रहने देते अभी, एक और है, बाकी करा देते हैं थोड़ा सा। कि स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट क्या था कि जो धारा जो होती है, धारा जो होती है वो क्या होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। समझ में आया? ठीक है, धारा जो होती है वो विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है, विभवांतर के समानुपाती होती है। ये क्या है, ओम का नियम, ओम के नियम का गणितीय स्वरूप, ठीक है, ठीक है। अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका बोलते हैं गणितीय स्वरूप, ठीक है, ओम के नियम का गणितीय स्वरूप, ठीक है। इसको फॉर्मूले में लिखना क्या कहलाता है, गणितीय स्वरूप, ठीक है। सूत्र में लिखेंगे तो गणितीय स्वरूप। अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। याद रखना कि समानुपाती का चिन्ह अपन हटाते हैं। क्या करते हैं, समानुपाती का एक चिन्ह हटाते हैं कि जब जब समानुपाती हटा है एक नियतांक आया है। क्या आया है, नियतांक आया है, ठीक है। कि जब जब एक समानुपाती का चिन्ह हटा है तब तक क्या आया है, एक नियतांक आया है। क्या आया है, एक नियतांक आया है। देखो तो ये v है, ठीक है, ये हट जाएगा, बराबर आ जाएगा, एक नियतांक आएगा जो है r। क्या है, r। इधर मैं क्या लिखूंगा, i। क्या लिखूंगा, i, ठीक है, क्या लिखूंगा, i। यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहीं से लिखता हूँ वापस कि v जो होता है वो समानुपाती होता है i के। ये है क्या है कि जब भी हटेगा समानुपाती का चिन्ह, जब भी हटेगा तो क्या आएगा, नियतांक। क्या आएगा, नियतांक। तो v बराबर, ठीक है, ये नियतांक आया r, ठीक है, i आ गया, ठीक है। ये क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक। क्या है, नियतांक। अब लिखते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। ये है तुम्हारा सूत्र। क्या है, सूत्र, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर, ठीक है। ये तुम्हारा सूत्र है, तुमको अच्छे से याद करना है, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। इसमें देखो क्या क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ। v जो है वो है विभवांतर, ठीक है। ये क्या है, प्रतिरोध, ठीक है, जो एक नियतांक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, धारा है, विद्युत धारा, ठीक है। ये क्या है, विद्युत धारा। फॉर्मूला समझ में आया कि ये क्या करना है, सबसे पहले अपन को तो स्टेटमेंट लिखना है कि क्या था, ओम ने क्या नियम दिया था कि जो v होता है यानी कि विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। धारा के क्या होता है, समानुपाती। ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। अपन को पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आता है नियतांक। क्या आता है, नियतांक। तो बराबर में ये आ गया नियतांक r, तो v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। तो v क्या है, विभवांतर, i क्या है, विद्युत धारा, r क्या है, नियतांक, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसके बाद में अपना टॉपिक शुरू होगा, वो प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। यहां तक लिखो इसको, एकदम क्लियर अच्छे से लिख लो इसको अभी, ठीक है। साइड में हो जाता हूं।
लिख लिया, रफ कर रहा हूँ, ठीक। देखो अपने पास फॉर्मूला आया था V बराबर आई आर, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, देखो कहीं पे इसमें नियतांक लिखते हैं, स्थिरांक भी लिखते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नियतांक या स्थिरांक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही चीज़ है, ठीक है। और R जो होता है वो होता है चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध का कंप्लीट है यहाँ पे, चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो ये तो होता है चालक तार का प्रतिरोध, यहाँ तक लिख लिया। अब बनाएंगे अपन यहाँ पे फॉर्मूला एक अलग से, तो इसको मैं लिख दूँ V बराबर आई आर, अपने पास R आया, ठीक है। ये I है, इसके गुणनफल में है, गुणनफल से अगर मैं इसको इधर पक्षांतरण करूंगा तो इसमें किस में आएगा, नीचे की साइड में आएगा, भाग में आएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ V अपॉन आई, क्या लिखूंगा, V अपॉन आई, V अपॉन आई, ये लिख लो पहले तो, ठीक है, रफ कर रहा हूँ, पोज करके लिख लो। V बराबर आई आर, ठीक है, R से बन गया V अपॉन आई, ठीक है, ये है प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। अब देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ओम का मात्रक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मात्रक। आर का आर लिख दिया मैंने, चलो कोई भी दिक्कत नहीं है। V है, ठीक है, V का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। R बराबर V अपॉन ए, ठीक है। अब देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे R बराबर, इसको अपन वोल्ट बटा एम्पियर को लिखते हैं ऐसे, ये होता है ओम, क्या होता है, ओम, ठीक है, क्योंकि इसका नियम जो है ओम ने दिया था, इसलिए इसका जो मात्रक है, इस मात्रक का नाम भी किस पे लिखेंगे, ओम का, ठीक है, ओम। तो ये क्या है, इसका मात्रक है, क्या है, मात्रक। अब लिखो यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना, तुम बुक में नोट डाल के लिख लेना, फॉर्मूले के जस्ट नीचे, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये यहाँ पे अपना सूत्र पढ़ लिया था, ये रहा सूत्र, ये रहा मात्रक, मात्रक बेटा सूत्र, सूत्र बेटा मात्रक, ठीक है, हो गया बेटा, यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो, फिर आगरे का पेटा खा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो फास्ट, ये हमने लिख लिया भाई, मैंने क्या बोला था, सूत्र पढ़ लिया, मात्रक पढ़ लिया, क्या पढ़ेंगे, मात्रक की परिभाषा, वही मात्रक की परिभाषा क्या होगी, 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा, फॉर्मूला क्या था, कि था R बराबर V अपॉन आई, ठीक है। तो अपन को तो 1 ओम लाना है, क्या लाना है, 1 ओम, ठीक है। इधर क्या आएगा, वोल्ट आएगा, इधर क्या आएगा, एम्पियर आएगा, ठीक है। तो अपन को ओम जो लाना है वो क्या लाना है, 1 ओम, क्या लाना है, 1 ओम। कैसे आएगा, 1 ओम आएगा कैसे, ठीक है, जब किसी चालक तार में, ठीक है, जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा जाएगी, कितनी जाएगी, 1 एम्पियर की धारा जाएगी, और उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा, क्या होगा, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा, इस अपन क्या कहेंगे, 1 ओम की परिभाषा, ठीक है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जब किसी
चालक तार में एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों के मध्य चलो ये क्यों लिख रहे हो, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ी डेफिनेशन हार्ड भी हो जाएगी, ठीक है। तो चालक तार में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है जिससे 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है, ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है। भाई ये चालक तार है, ठीक है, चालक तार है, मैंने कल भी बताया था 1 एम्पीयर की धारा, 2 एम्पीयर की धारा, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 1 एम्पीयर की धारा भिजवाएंगे। 1 एम्पीयर की भिजवाएंगे तो अपन ने कल भी देखा था, यहाँ पे मैंने एक सारणी बना के लिखा था कि 1 एम्पीयर की धारा भेजी तो विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, तो ये 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि 1 एम्पीयर धारा भेजी, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो गया, तो जिससे अपन को प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम आएगा। कितना आएगा, 1 ओम आएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर तुमको जो मैं लिखा रहा हूँ इसमें कोई कन्फ्यूज़न है कोई वर्ड में, जैसे चालक तार नहीं समझ में आया, चालक तार क्या है, प्रतिरोध क्या है, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। हमसे कॉन्टेक्ट करो, आपकी कोई भी दिक्कत होगी या कोई भी क्वेरी होगी इससे रिलेटेड, ठीक है, हम सोल्व कर देंगे बच्चों, ठीक है। आप बस कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर ये वर्ड जो है हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। एक दिक्कत थी किसी को वॉइस से रिलेटेड, ठीक है, हमने वॉइस से रिलेटेड आज दिक्कत सोल्व कर दी है, ठीक है, थोड़ी देर से हुई, सॉरी उसके लिए, लेकिन दिक्कत सोल्व हो गई। किसी ने बोला था मार्कर वाला बोर्ड, तो बच्चों ये है कि अभी तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए बेहतर क्लियर दिखाने के लिए हमने एक और सेटअप किया था, ठीक है। तो ये रहा, अगर आप में इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, मान लो दिख नहीं रहा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है तो कमेंट कीजिए कि सर ओके है, अब दिख रहा है साफ, ठीक है। और वॉइस से रिलेटेड अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो वापस कमेंट कीजिए कि सर वॉइस से कोई रिलेटेड है, ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है, समझाने के रिलेटेड कोई कॉमेंट है तो बताना बच्चों, ठीक है। ये लिख लो, ओम का नियम लिख लिया अपन ने, ठीक है, एक परिभाषा लिख ली। भाई सीधी सी बात है, 1 एम्पीयर की धारा भेजनी है, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा जिससे हमको 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा जिससे हमें 1 ओम प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा है, देख लेते हैं ग्राफ। ग्राफ किसके बीच में, विभवांतर व धारा के बीच में ग्राफ लिख लो, विभवांतर व धारा के बीच में ग्राफ। इधर I इधर V, ये है विभवांतर, ये है विद्युत धारा, ठीक है। अब देखो इधर 1 2 3 4 ये 5 लिख दिया, ये 1 2 3 4, ठीक है। हमको पता है कि हमने ये सोल्व किया था, तो 1 एम्पियर जब मैंने भेजी थी ये होगी एम्पियर में, इधर लिख लेना, ये होगी वोल्ट में। जब मैंने 1 एम्पियर भेजा था तो कितना मिला था, 1 वोल्ट। 2 का भेजा था तो 2, 3 का भेजा था तो 3, 4 तो 4, ठीक है, 5 तो 5। तो इससे हमें क्या होती है, एकदम सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। ये क्या है, एकदम सीधी सीधी है, ठीक है, ठीक है, ये सीधी है, ये क्या है, एकदम सीधी है, ठीक है। तो तुमको पूछे कि ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, एक ग्राफ बनाओ विभवांतर व धारा के बीच में, तो ऐसा ग्राफ बनाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया भी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया भी है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ, ठीक है। कोई
वही ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे अपन, ठीक है। इधर धारा, इधर विभवांतर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो 1 एम्पियर और 2 एम्पियर की धारा भेजेंगे तो इधर क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट आएगा, 3 वोल्ट आएगा, 4 वोल्ट आएगा। तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्ट भी बढ़ेगा। तो ठीक है, ये रेखा होगी सीधी, तो अपन को एक सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओम का नियम हो गया खत्म। ओम का नियम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू। राइट डाउन कर लो।